कैसे हैं बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम क्या देख रहे थे? तो हम देख रहे थे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो चलिए आगे देखा जाए। अभी तक हमने 3 परिभाषाएं पढ़ ली थी। आगे देखते हैं हम चौथी परिभाषा। ये चैप्टर हमारा कौन सा है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। चलिए चौथी परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मेन एक्सिस। तो किसको कहते हैं ये? तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता था? दर्पण का ध्रुव कहलाता था। और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता था उस गोले के केंद्र को क्या कहते थे बच्चों? हम लोग वक्रता केंद्र कहते थे। उम्मीद है डिफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो रहा होगा। वक्रता केंद्र से होकर क्या करिए? गुजरने वाली सरल रेखा। सरल रेखा किनको कहते हैं? एक सीधी रेखा जो गुजरती है उसको क्या कहा जाता है? सरल रेखा। सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण ये हमारा क्या रहा? कौन सा दर्पण है? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। इस गोले का जो केंद्र होगा वह वक्रता केंद्र। और कह रहा ये गोले का ये जो दर्पण है इसका मध्य बिंदु क्या हुआ? ध्रुव। अब ये दोनों जो मिलाने वाली रेखा है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है या गुजरने वाली जो सरल रेखा होती है वह दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। चलिए अगले डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन नंबर 5, फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें भी देखिए मुख्य अक्ष क्या हो गया? अब देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये है। इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये वाला एक्सिस हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा मिडिल पॉइंट क्या हो गया? पोल हो गया, ध्रुव। और ये क्या हो गया? हमारा वक्रता केंद्र। आगे देखिए करा मुख्य अक्ष जो है उसके समांतर। अब इसके समांतर क्या हुआ? ये वाली किरण। अब कोई किरण जो है जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। करा मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें। जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके समांतर जो चलती हुई क्या है? प्रकाश की किरणें। तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के सामने कौन सी प्रकाश की किरण है? ये वाली। अब देखिए ये क्या करी? दर्पण से टकरा रही है। यहां भी देखिए तो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सामने समांतर कौन है? ये वाली किरण। ये भी दर्पण से क्या हो रही है? टकरा रही है। चलिए आगे देखते हैं। करिए दर्पण से परावर्तन। परावर्तन हम लोग अच्छी तरीके से समझे। करा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण है, इसमें क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। इमेज कहां बनता है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में इमेज कहां बनता है? दर्पण के पीछे। जी हाँ बच्चों। और अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में इमेज कहां बनता है? तो अलग अलग केस होता है, मगर ज्यादातर केस में या लगभग में बोलिए तो सभी केस में एक आध केस छोड़कर, एक ही केस छोड़कर, तो क्या बनता है? दर्पण के आगे बनता है। और जो इमेज है हमारा प्लेन मिरर में कैसा बनता है? तो प्लेन मिरर में इमेज कहां बनता है? दर्पण के पीछे। यानी हम इतना जानते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कहां बनता है? हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में क्या बनता है? अवतल दर्पण में अलग अलग पोजीशन पे वस्तु रहने के कारण इमेज अलग अलग जगह पे बनता है। और उत्तल दर्पण में भी कैसा बनता है इमेज? उत्तल दर्पण देखे होंगे कहां लगता है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे कि कहां लगता है, कहां यूज होता है। चलिए आगे आते हैं। करा के फोकस किसको कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या क्या होती है? गुजरती है। देखिए कुछ इस तरीके से या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। तो क्या बच्चों समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको मिटाया जाए, फिर अगला डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं डिफिनेशन नंबर 6 नंबर डिफिनेशन हमारा क्या कह रहा है? फोकसांतर या फिर फोकस दूरी, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ कहा जाता है। तो देखते हैं हम लोग फोकल लेंथ किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, यानी कि गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या हो गया? ये हो गया। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी, यानी कि ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इसे किससे दर्शाया जाता है फोकस दूरी को? तो इसको छोटी एफ से दर्शाया जाता है। या अगर इसको दूसरे तरीके में इसका डिफिनेशन बोला जाए तो क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या। अब ये डिफिनेशन तो हम लोगों ने डिफिनेशन नंबर 3 में देखा था। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि गोलीय दर्पण की जो हमारी फोकस दूरी होती है वह किसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते थे बच्चों, आर से। यानी अगर डिफिनेशन आएगा तो डिफिनेशन आप आसानी से आप लिख सकते हैं, दो दो डिफिनेशन आ गया। अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, आधी होती है। ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा F इक्वल टू आर बाय टू, जिन्हें हम आगे चल के ड्राइव भी करके देखेंगे कि किस तरीके से ये ड्राइव होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है। F इक्वल टू क्या होता है या फिर R इक्वल टू क्या होता है। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना F, तो क्या हो जाएगा 2F। यानी कि दूसरा हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, या तो ये कहिए F बराबर R बाय 2 या फिर R बराबर 2F। तो यही कह रहा था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, आधी होती है। अब देखते हैं आधी कब होती है, कब, यदि आपतन बिंदु का डिफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था, जहां पे किरण क्या होती है, आपतित होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु क्या होगा, ध्रुव से अधिक दूर ना हो, यानी कि ध्रुव जो है उससे अधिक दूर हमारा क्या होना, नहीं होना चाहिए आपतन बिंदु। यानी कि अगर किरण कहीं पे आपतित होगी या कहीं से आ रही है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु जो कहते हैं, वहां से ध्रुव अधिक दूर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, हमारी पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।